हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक और कंपैरिजन लेकर आ गया हूं उन लोगों के लिए जो लोग किया सोनेट के दो वेरिएंट्स पे कंफ्यूज हैं। देखिए, किया सोनेट में दो बहुत ही पॉपुलर वेरिएंट्स हैं। एक तो इसका है HTK-O और दूसरा है HTK प्लस वेरिएंट। दोनों अगल बगल के वेरिएंट्स हैं और दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि भाई कौन सा वेरिएंट आपके लिए बेस्ट सूटेड है। तो आज मैं इन्हीं दोनों वेरिएंट्स को कंपेयर करने जा रहा हूँ और आपको दिखाऊँगा। यहाँ पे जो आप लेफ्ट हैंड साइड पे गाड़ी चेक कर रहे हैं, ये है इसका HTK ऑप्शनल वेरिएंट और जो राइट साइड में आप देख रहे हैं ये है इसका HTK प्लस वेरिएंट। दोनों ही वेरिएंट दोस्तों जो है ये आते हैं 1.2 लीटर के पेट्रोल इंजन, जो कि नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। दोनों में आपको जो है डीजल की भी चॉइस मिल जाती है, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन की। फिलहाल ये जो दोनों वेरिएंट्स आपके सामने खड़े हैं दोनों ही पेट्रोल पे हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे हैं। डीजल वाले भी इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। हालांकि डीजल में कोई बहुत खास अंतर नहीं है, मात्र एक की के फीचर में डिफरेंस है, वो ड्यूरिंग वीडियो मैं आपको बता दूंगा। तो चलिए फटाफट इन दोनों वेरिएंट्स को कंपेयर करते हैं। फोकस रखेंगे दोस्तों हम ज़्यादातर इन दोनों वेरिएंट्स के डिफरेंसेस पे, क्योंकि दोनों वेरिएंट्स के मैंने इंडिविजुअल रिव्यूज़ किए हुए हैं। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरे उस वीडियो को चेक रखिएगा। चलिए फटाफट अब जो है कंपेयर ढूंढते हैं, यानी डिफरेंसेस ढूंढते हैं और फिर दिखाते हैं। प्राइस के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा देर में। यहाँ पे प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 40,000 रुपये का डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। चलिए एक्सटीरियर में मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई इसमें क्या क्या जो है डिफरेंसेस आपको निकलेंगे। तो देखिए, फ्रंट में दोनों वेरिएंट्स में भाई कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों गाड़ियों का फ्रंट लुक बिल्कुल सिमिलर है। फटाफट क्लोजली जो है मैं आपको HTK ऑप्शनल वेरिएंट को दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये है इस गाड़ी का फ्रंट लुक। फ्रंट पार्किंग सेंसर, DRL लाइट्स, हाइलोजन वाले हेडलैम्प्स इसमें भी आपको मिलेंगे। वहीं पे सेम चीज़ें जो है आपको मिलेंगी इसके HTK प्लस वेरिएंट में। तो फ्रंट में कोई भी डिफरेंस नहीं निकलेगा, साइड में डिफरेंस है और भाई बड़ा डिफरेंस है। एक झलक में तो दोनों वेरिएंट्स के डिफरेंस आपको समझ में ही नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों वेरिएंट्स के जो व्हील्स हैं वो बहुत ही खूबसूरत दिए हुए हैं। ये देखिए, HTK ऑप्शनल वेरिएंट का जो व्हील है ये डुअल टोन, सेम ऐसा लग रहा है भाई जैसे ये एलॉय हो, बट दोस्तों ये एक्चुअल में एलॉय नहीं है। ये 16 इंच का स्टाइल्ड व्हील्स है। कट इस तरीके से हैं कि एलॉय का लुक दे, बट ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये फाइबर कैप्स लगी हुई हैं। साइज़ यहाँ पे सेम है, 215/60 8/16 इंच का व्हील इसमें भी प्रोवाइड किया गया है। वहीं पे भाई प्रॉपर यहाँ पे कोई भी दिखावा नहीं है। ये क्रिस्टल कट डुअल टोन वाले एलॉयज़, ये सॉलिड यहाँ पे आपको एलॉय व्हील्स मिल जाएंगे HTK प्लस वेरिएंट में। तो ये इस गाड़ी का बहुत ही बड़ा बेनिफिट यहाँ पे निकलेगा। बाकी साइज़ यहाँ पे भी सेम ही है, देखिए 215/60 8/16 इंच, यानी साइज़ सेम है, लेकिन स्टाइल्ड व्हील्स और एलॉय व्हील्स का यहाँ पे डिफरेंस है इन दोनों वेरिएंट्स में। इसके अलावा भाई और कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोनों गाड़ी के आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिक फोल्डिंग है, इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। ऊपर की तरफ डुअल टोन वाली रूफ रेल्स दोनों ही वेरिएंट्स में मिलेगी। इनफैक्ट जब हम पीछे की तरफ आएंगे तो पीछे भी आपको कोई डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि HTK-O वेरिएंट जो है ये भी यहाँ पे देखिए रियर वाइपर डिफॉगर को कवर करता है, और सेम जो है HTK प्लस वेरिएंट भी जो है ये देखिए रियर वाइपर डिफॉगर, टेल लाइट्स, पीछे का कैमरा दोनों में है। यहाँ पे कोई भी फ़र्क नहीं है। ये देखिए कैमरे के लेंस को यहाँ पे प्लेस किया गया है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर में अगर देखा जाए तो भाई सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो है इनके व्हील्स को लेकर। अब चलते हैं अंदर की तरफ और इंटीरियर्स में देखते हैं क्या क्या फ़र्क है। पहले ज़रा मैं आपको दोनों गाड़ियों की कीज़ चेक करा देता हूँ। ये दोनों वेरिएंट्स की कीज़ दोस्तों आपके सामने हैं, जिसमें देखिए भाई ऐसे देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कौन सी की किस वेरिएंट की है, लेकिन भाई यहाँ पे काफ़ी बड़ा डिफरेंस दिखेगा। क्योंकि जब हम पहले HTK ऑप्शनल यानी नीचे वाले वेरिएंट की बात करते हैं तो देखिए इसकी की दिखती तो बिल्कुल सेम जो है HTK प्लस जैसी है। सेम यहाँ पे भी साइड में बटन्स दिए हुए हैं, लेकिन भाई इसमें आपको मिलती है रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली ये की दी हुई है। यानी इस गाड़ी को अगर हमें जो है डोर को लॉक करना है या फिर अनलॉक करना है तो यहाँ पे इन बटन से हम कर सकते हैं, और जब हम गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो ये चाबी लगा के भाई गाड़ी ऑन या फिर स्टार्ट होगी। तो यहाँ पे आपको स्मार्ट की नहीं मिलेंगी, एक जो रेगुलर रिमोट कीज़ आती हैं वो मिलेंगी HTK-O वेरिएंट में। वहीं पे आ जाते हैं वापस से HTK प्लस की तरफ, जिसकी की दिखाई तो भाई वैसी देती है जैसे जो है नीचे वाले वेरिएंट की है, लेकिन भाई ये स्मार्ट की है। यहाँ पे क्या है, आप इस की से भी लॉक अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे बटन है, इससे भी हम लॉक अनलॉक कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिक ORVMs हालांकि दोनों में है, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे लॉक के समय पे ये खुल जाते हैं,
अनलॉक के समय पे लॉक के समय बंद हो जाते हैं, अनलॉक के समय पे ये ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें की अगर पॉकेट में है तो स्मार्ट कीज़ है, इस वजह से बस इसकी रेंज में आएगी। हम इस बटन से गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं और जब हम अंदर आएंगे तो यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला बटन मिल जाएगा। तो स्मार्ट की पुश स्टार्ट बटन जो है भाई इस गाड़ी का एक्सक्लूसिव फीचर हो गया। तो ये है HTK प्लस वेरिएंट जिसमें एक प्रीमियम फीचर मिल जाता है। इसके अलावा भाई जब हम कलर थीम की बात करेंगे तो यहाँ पे भी डिफरेंस निकलेगा और बड़ा डिफरेंस निकलेगा। देखिए HTK O वेरिएंट जो कि नीचे वाला वेरिएंट है, इसका इंटीरियर पूरा ब्लैक कलर का दिया हुआ है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, बस कुछ जगह पे सिल्वर कलर की हाइलाइट्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो इसका मटेरियल है ये सब ब्लैक फैब्रिक में दे रखा है। पीछे वाला भी साइड दिखा देता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये सब ब्लैक कलर की यहाँ पे आपको सीटें मिलेंगी। इससे ऊपर की तरफ जो है जो रूफ लाइनिंग है वो बेज कलर की दी हुई है। तो यहाँ पे ब्लैक इंटीरियर है, वहीं पे थोड़ा सा प्रीमियम थोड़ा सा लग्जरी इंटीरियर आपको मिलेगा HTK प्लस वेरिएंट में। ये देखिए यहाँ पे डुअल टोन, अब ऐसे समझ में आ जाएगा, पूरा ब्लैक और ये डुअल टोन ब्लैक और बेज इंटीरियर इसमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे इंटीरियर थीम का भाई बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये गाड़ी अंदर से ज़्यादा प्रीमियम, ज़्यादा खुली खुली ये देखिए लगती है। तो यहाँ पे इंटीरियर का फ़र्क है। इसके अलावा भाई इस गाड़ी की यानी HTK प्लस में जो है दोस्तों आपको मिलती हैं सेमी लेदराइट सीट्स, यानी साइड में यहाँ पे लेदराइट मटेरियल का यूज़ है और सेंटर पे ये जो पोर्शन आप बेज कलर का देख रहे हैं ये फैब्रिक को यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे मिक्सचर है लेदर और फैब्रिक का, तो ये फ़र्क आ जाएगा इनके अपहोल्स्ट्री में। बाकी कर्टेंस दोनों में है, कर्टेंस में भाई कोई भी डिफरेंस नहीं है। कर्टेन इसमें भी दिया हुआ है और कर्टेन जो है अपर वेरिएंट में भी दे रखा है। तो कर्टेंस का डिफरेंस नहीं, यानी अभी डिफरेंस क्या निकला, थीम का निकला और अपहोल्स्ट्री का निकला। इस अपहोल्स्ट्री के साथ यहाँ पे जो है ये सब जो डोर आर्मरेस्ट आप देख रहे हैं ये देखिए ये सब प्रीमियम लेदर ट्रिम वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप इन पे हाथ रखेंगे तो भाई ये आपको एक प्रीमियम कोजी फील देते हैं। वहीं पे ये सब जो है हार्ड प्लास्टिक पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे सब हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे काफ़ी प्रीमियम लग्जरी सेटिंग्स, लग्जरी कंफर्ट जो है वो आपको मिल जाता है HTK प्लस वेरिएंट में। तो यहाँ पे इतने डिफरेंसेस निकले। और डिफरेंस है भाई जब हम इस गाड़ी की पीछे की सीटें देखेंगे तो इसमें जो इसके हेडरेस्ट हैं ये इंटीग्रेटेड है। यहाँ पे मैं ऊपर नीचे हाइट एडजस्टेबल्स नहीं कर पाऊँगा और सेंटर पे यहाँ पे कोई भी आर्मरेस्ट नहीं दिया हुआ है। तो इस गाड़ी की जो हेडरेस्ट है वो जिस पोजीशन पे सेट है उसी पे सेट रहेंगे। तो मेरा हेड देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर ये हाइट एडजस्टेबल होते तो ये थोड़ा सा और कंफर्ट को बढ़ा देते हैं। फिलहाल आपको इसमें नहीं मिलेगा। बाकी रियर AC वेंट, नीचे की तरफ टाइप C चार्जिंग पोर्ट इसमें भी दिए हुए हैं। अब बात करेंगे हम इस वाली गाड़ी की यानी HTK प्लस की, जिसमें जो है भाई हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट है। तो यहाँ पे कंफर्ट लेवल बढ़ जाता है। इसके हेडरेस्ट को हम अपने हिसाब से ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं। तो भाई ये है कंफर्टेबल फीचर। यहाँ पे आपको एक बेटर सेटिंग, बेटर अपहोल्स्ट्री और बेटर कंफर्टेबल सीट इसलिए भी मिलती हैं क्योंकि एक तो हेडरेस्ट हाइट एडजस्टेबल है, दूसरा भाई इसमें सेंटर पे आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है 2 कप होल्डर्स के साथ। तो ये भी बाहर निकल आएगा और कंफर्ट को बढ़ा देगा। तो ये डिफरेंस है। इसके अलावा और कोई डिफरेंस नहीं है। रियर AC वेंट, टाइप C चार्जिंग पोर्ट इसमें भी दे रखा है। तो यहाँ पे सीटों का फ़र्क आ गया, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, रियर आर्मरेस्ट का फ़र्क आ गया। एक और फ़र्क आएगा जो लगेज से रिलेटेड है, यानी अगर आप HTK O वेरिएंट में बूट स्पेस को बढ़ाना चाहते हैं तो भाई इसकी जो सीट है ये पूरी एक बार में आगे जाएगी क्योंकि ये बेंच फोल्डिंग के साथ है। यहाँ पे 60-40 स्प्लिट सीट का पैटर्न नहीं है भाई। या तो हम इसमें बैठ सकते हैं या फिर इसको पूरा ही गिरा के लगेज को लगा सकते हैं। गिराने के बाद फिर हम इसमें बैठ नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 60-40 नहीं दिया हुआ है। वहीं पर अगर आपको बैठना भी है और लगेज को भी मैनेज करना है तो वो आप इसमें कर पाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको पार्ट वाइज सीट बेंड का ऑप्शन है। हम लगेज को भी लगा सकते हैं, 2 लोग बैठ सकते हैं। इसको उठा के इसको गिरा दें तो यहाँ पे हम उधर की तरफ बैठ सकते हैं, इधर लगेज को लगा सकते हैं या फिर दोनों पोर्शन भी गिरा सकते हैं। तो आप पे मल्टीपल चॉइसेस हैं लगेज को मैनेज करने के लिए। तो ये फीचर आपको नहीं मिल रहा है HTK O में। चलिए मैं ज़रा इसको वापस कर देता हूँ। तो भाई काफ़ी यूज़फुल, काफ़ी जो है हेल्पफुल, कंफर्टेबल फीचर्स यहाँ पे कवर हो रहे हैं HTK प्लस वेरिएंट में। बाकी भाई पार्सल ट्रे देखिए तो दोनों में ही नहीं दी हुई है।
ना ऊपर वाले वेरिएंट में है, ना नीचे वाले वेरिएंट HTK O में है। तो इतना की चीज़ें चेक कर ली हैं। अब एक बार ज़रा मैं इस गाड़ी में बैठ के एक बार फटाफट चीज़ों को दिखा दूँ, उसके बाद वापस से चलेंगे हम उधर HTK प्लस की तरफ। तो भाई ये देखिए, ये गाड़ी चाबी से ऑन हो रही है। अच्छी चीज़ क्या है, म्यूज़िक सिस्टम आपको इसमें मिल जाएगा, स्टीयरिंग कंट्रोल्स इसमें भी है, रिवर्स पार्किंग कैमरा इसमें भी दिया हुआ है, इन सब में कोई भी फ़र्क नहीं है। और कैमरे में एडेप्टिव गाइडलाइंस इसमें भी दी हुई हैं। बाकी AC ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला भाई इसमें भी दे रखा है, तो टेम्परेचर्स को हम इसमें भी जो है सेट करके जो है केबिन के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों भाई इधर की तरफ जब चेक करेंगे तो एक मिनट में इसके फ़ैन स्पीड में कम कर दूँ। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स इसमें आगे भी हैं, इस साइड पे भी है। आगे आर्मरेस्ट है भाई, इसमें पीछे आर्मरेस्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पे आगे आपको एक आर्मरेस्ट मिलेगा जिसमें अंदर की तरफ बॉक्स दिया हुआ है। और बेहतरीन चीज़ भाई, सनरूफ इसमें भी दे रखी है। ये देखिए HTK O वेरिएंट में सनरूफ आपको मिल जाएगी। सेम साइज़ की सनरूफ है, उतनी बड़ी सनरूफ है जितनी बड़ी HTK प्लस में दी हुई है। तो यहाँ पे सनरूफ भी कवर हो रही है। और बाकी इस साइड पे बॉक्स देख लीजिए, और इधर का पूरा एक झलक आप देख सकते हैं। सेफ्टी वाइज कोई भी फ़र्क नहीं है, दोनों गाड़ियों में 6 एयर बैग वाली सेफ्टी, ट्रैक्शन कंट्रोल वाली सेफ्टी है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स को यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, डिजिटल क्लस्टर इसमें भी दिया हुआ है, और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप इसमें भी है। हर व्हील की हवा आप इसमें भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो रही हैं। अब क्या उसमें एक्स्ट्रा है, उसके लिए चलते हैं हम उधर वापस से HTK प्लस की तरफ। चलिए बात करते हैं HTK प्लस वेरिएंट की। तो भाई इसके इंटीरियर थोड़ा सा लाइट कलर होने की वजह से ज़्यादा बेटर कह लीजिए, ज़्यादा खुला खुला फील देता है। हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट तो भाई इसमें भी हैं, और उसमें भी दिए हुए हैं फ्रंट के, उसमें पीछे के हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दे रखे हैं। बाकी अगर हम बात करेंगे तो देखिए भाई एक लग्जरी फीचर यहाँ पे तो है, ये पुश बटन मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ और चीज़ों की जो कि इस गाड़ी का एक्सक्लूसिव फीचर है, तो भाई ये देखिए इसमें आपको लेदर रैप्ड वाला स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। यहाँ पे फ्लैट बॉटम वाला जिसमें सोनेट की ब्रांडिंग है। तो स्टीयरिंग इस गाड़ी का ज़्यादा प्रीमियम है। बाकी फीचर जो हैं वो दोनों में सेम दे रखे हैं। और गियर लीवर भी इस गाड़ी का ज़्यादा प्रीमियम है, क्योंकि ये भी लेदर रैप्ड वाला दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, तो ये प्रीमियम लीवर है, उसका थोड़ा सा सिंपल लीवर दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसका फ़र्क आ जाएगा। इसके अलावा जब हम एसएस देखेंगे तो आपको कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा, क्योंकि दोनों में सेम क्लस्टर है, दोनों का म्यूजिक सिस्टम सेम है, दोनों में ही सेम ऑटोमेटिक AC दिया हुआ है, दोनों में ही यहाँ पे पोर्ट सेम दे रखे हैं। फ़र्क आएगा वो है इसके इधर की तरफ। भाई इसमें आपको वायरलेस चार्जर मिल जाएगा। तो ये भी अगर उस वेरिएंट से कंपेयर करेंगे तो इस वेरिएंट का एक्सक्लूसिव फीचर हो गया। तो अगर आपका स्मार्टफोन जो है वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, इसको पर रख दीजिए, आपका फ़ोन चार्ज होने लगेगा। तो ये इसमें दिया हुआ है एक्स्ट्रा। इसके अलावा भाई यहाँ पे सब कुछ आपको सेम मिलेगा, सेम आर्मरेस्ट, सेम जो है कप होल्डर्स वगैरह दे रखे हैं। ये देखिए बेज कलर थोड़ा सा अलग ये फील दे रहा है। अंदर भी देखिए बेज कलर, लाइट कलर ज़्यादा खुला खुला सा लुक देता है। इस टाइप सेम है, सब कुछ सेम है। सनरूफ भी इसकी सेम दी हुई है। ये देखिए सेम साइज़ की यहाँ पे सनरूफ आपको मिलेगी, इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है। तो यहाँ पे जितने भी दोस्तों छोटे बड़े डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको चेक करा दिए हैं। दोनों गाड़ियों में अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो देखिए सेम परफॉर्मेंस मिलेगी। अगर आप 1.2 लीटर का नेचुरल पेट्रोल इंजन लेंगे तो सेम परफॉर्म करेगा, सेम पावर जनरेट करेगा, सेम माइलेज देगा, सेम दोनों ही 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे आएंगी। डीजल अगर आप परचेज करेंगे तो डीजल भी आपको सेम परफॉर्मेंस, सेम माइलेज देगी। यानी परफॉर्मेंस फ़र्क नहीं है, जो फीचर डिफरेंसेस था उसको मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं जरा वीडियो के अगले पार्ट में और डिटेल में प्राइसेस को देखते हैं, फिर बात करेंगे प्राइस एंड फीचर को देखते हो कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट है। तो दोस्तों दोनों गाड़ियों के एक्स शोरूम कॉस्ट आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें पेट्रोल पे अगर हम चेक करेंगे तो HTK O का है 8,73,717 रुपीज़ और HTK प्लस का है 9,10,125 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस है 36,408 रुपीज़ का एक्स शोरूम पे। डीजल का एक्स शोरूम कॉस्ट है 9,93,929 रुपीज़ और HTK प्लस का है 10,29,748 रुपीज़। यहाँ पे डिफरेंस है 35,819 रुपीज़ का। ऑन रोड प्राइस जिसमें मैंने सारी चीज़ें जो है रखी हुई हैं, लास्ट लाइन में मेंशन भी कर रखी हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करी हुई, साथ में डीलर का नंबर भी डाल रखा है। अगर आप फाइनल प्राइसिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो जो है डीलर से कांटेक्ट कर लीजिएगा। चलिए ऑन रोड प्राइस जो है ये दोनों ही डीजल और पेट्रोल के आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें अगर हम ऑन रोड प्राइस में कंपेयर करते हैं डिफरेंसेस को तो पेट्रोल पे है लगभग 39,000 रुपीज़ का और डीजल पे है तकरीबन 70,000 रुपीज़ का। डीजल पे देखिए डिफरेंस इसलिए ऑन रोड पे ज़्यादा बढ़ रहा है क्योंकि इसका जो एक्स शोरूम कॉस्ट है वो
10 लाख को क्रॉस कर रहा है। तो जब HTK-O के एक्स शोरूम की बात करते हैं तो वो 10 लाख रुपए से नीचे का है, इस वजह से उसमें RTO 9% लग रहा है, और HTK प्लस में 10 लाख से ऊपर होने की वजह से यहाँ पे 11% का RTO चार्ज हो रहा है, साथ में 1% का TCS भी लग रहा है। इस वजह से ऑन रोड पे डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ गया है। तो चलिए यहाँ पे बात आई भाई लगभग 40,000 रुपये या फिर डीजल में 70,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है, कौन सी गाड़ी प्राइस को देखते हुए बेस्ट है। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे HTK-O वेरिएंट की। HTK-O वेरिएंट डेफिनेटली सोनेट का बहुत ही बढ़िया वेरिएंट है, क्योंकि भाई इस वेरिएंट में भी अगर आपने देखा तो भाई बहुत सारे फीचर्स यहाँ पे भी कवर हो रहे हैं। एक्सटीरियर प्रोफाइल ऑलमोस्ट सेम जैसा ही है, व्हील्स इसके भी इतने खूबसूरत हैं कि यहाँ पे कोई भी एलॉय की कमी लगती नहीं है। रियर वाइपर, डिफॉगर, DRL लाइट्स इसमें भी दी हुई हैं। इंटीरियर भाई यहाँ पे ब्लैक कलर का ज़रूर है, लेकिन फीचर्स वाइज बहुत कुछ इसमें भी आपको मिल रहा है। टच स्क्रीन मिल रहा है, रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल रहा है, ऑटोमेटिक AC यहाँ पे भी कवर हो रहा है, और बस सनरूफ भी आपको इस वेरिएंट पे मिल जा रही है। तो एक तरीके से मतलब भर के काफ़ी सारी चीज़ें इस वाले वेरिएंट पे भी दी हुई हैं। लेकिन अगर हम 40,000 रुपये, पेट्रोल की पहले बात कर लेते हैं भाई, 40,000 रुपये दे के अगर आप HTK प्लस की तरफ जाते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको मिल रही हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो डेफिनेटली प्राइस को देखते हुए बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। एलॉय व्हील्स एक्चुअल में एलॉयज़ आ जा रहे हैं, कोई भी यहाँ पे दिखावा नहीं मिल रहा है। इंटीरियर आपको ज़्यादा बेटर मिल रहा है, ज़्यादा खूबसूरत मिल रहा है, पीछे की सीटिंग ज़्यादा कंफर्टेबल मिल रही है, लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, लेदर रैप्ड वाला गियर लीवर मिल रहा है, और वायरलेस चार्जर मिल रहा है, साथ में स्मार्ट की पुश बटन भी दिया हुआ है। तो देखिए इतनी सारी चीज़ें 40,000 रुपये की अगर बात करेंगे तो भाई 100% वर्थ है HTK प्लस वेरिएंट के लिए। वहीं पे अगर हम डीजल में बात करते हैं जिसके लिए लगभग 70,000 रुपये आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, तो उसमें भी एक तरीके से इतने सारे फीचर्स को जस्टिफाई कर ले जाता है। तो पेट्रोल तो 100% जस्टिफाई कर रहा है, डीजल भी एक तरीके से जस्टिफाई कर रहा है। तो दोनों ही पेट्रोल ले रहे हैं या फिर डीजल ले रहे हो, दोनों के लिए मेरे हिसाब से HTK प्लस वेरिएंट ज़्यादा बेटर है। डीजल में एक फीचर का डिफरेंस था, मैंने बताया था भाई, वो है इसकी की में। पेट्रोल में जो है इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला बटन इसके की में नहीं दिया हुआ है, डीजल लेंगे तो उसमें आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप वाला बटन मिल जाएगा। बस इतना ही डिफरेंस था पेट्रोल और डीजल को लेकर। तो भाई ओवरऑल बात करी यहाँ पे मैंने कि HTK प्लस वेरिएंट प्राइस एंड फीचर्स को देखते हुए जस्टिफाई करता है। अब दोस्तों आप बताइए, आपने पूरा वीडियो चेक किया, आपके हिसाब से कौन सा वेरिएंट ज़्यादा बेटर है, HTK-O या फिर HTK प्लस? हमारे कमेंट सेक्शन पर लिखिएगा। इस वीडियो से अगर आपको मदद मिली है तो हमें सपोर्ट करिए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। आज के मेरे इस वीडियो में बस इतना ही था। थैंक यू।